हाँ जी, नमस्कार साथियों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप ढाबा कैसे खोल सकते हो। अगर आप आज भी कोई फूड बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है आपको मेरे भाई। कम पूंजी के में ढाबा या फिर रेस्टोरेंट खोलने का जबरदस्त तरीका है मेरे भाई। ढाबा खोलने से पहले जरूर देखो, सिंपल सा। यदि कोई ढाबा खोलना चाहता है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ढाबे को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है। बहुत काम की वीडियो है, बहुत यूजफुल है। और मेरे भाई, ढाबा या रेस्टोरेंट बिजनेस एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। लो इन्वेस्टमेंट के साथ इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो। देखो, आप चाहे ढाबा खोलो, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलो, चाहे आप एक फूड ट्रक खोलो, चाहे आप एक छोटा सा ठेला खोलो, इस वीडियो की जो लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं वो आपको हर बिजनेस में काम आएगा। आप किसी भी तरीके से कोई भी फूड बिजनेस करना चाहते हो, जो वीडियो में आज मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अगर आपने ये समझ ली, सीख ली, तो आपके फूड बिजनेस के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आपके फूड बिजनेस बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा। बट बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ढाबा कैसे खोल सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है, जो कि कम पैसे लगाकर आपको बहुत अच्छा ज्यादा प्रॉफिट या फिर मुनाफा आप निकाल सकते हो। तो फटाफट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं और ये सारी बातें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो जैसे ही हमारे दिमाग में आता है ढाबे का बिजनेस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत पैसे के साथ साथ बहुत ज्यादा स्टाफ चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है आपका, मैं इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ढाबे का बिजनेस आप कम से भी शुरू कर सकते हो। तरीका आपको कंप्लीटली इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले ढाबे का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है। चाहे ढाबा कहिए, चाहे आप रेस्टोरेंट कहिए। अगर आप खोलना चाहते हो तो रेस्टोरेंट हो गया, फिर कोई भी फूड ट्रक, फूड से रिलेटेड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो साल के 365 दिन चलता है, साल भर चलता है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूल भरी आंधी चलती हो, हर मौसम में ये धंधा चलने वाला है। लेकिन कुछ चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, जिसमें पहली चीज होती है प्राइस। सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, तो आपके प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है वो बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए और इतना अट्रैक्टिव प्राइस होना चाहिए, कस्टमर को वो उत्साहित करे कि वो आपके रेस्टोरेंट पे या ढाबे में आकर खाना खाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लीननेस। अब आप चाहे ढाबा खोलो, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलो, अगर उस कस्टमर को आपका खाना पसंद नहीं आया तो वो ऑनलाइन वीडियो बनाकर डालेगा, बहुत सारे पोर्टल पे वो मेल करेगा और कंप्लेंट करेगा और आपको नेगेटिव मार्केटिंग कर देगा 2 सेकंड के अंदर। आजकल वो समय नहीं रहा है कि ग्राहक चुप होकर भी मिल रहा है, खाकर चला जाएगा। आज की डेट में जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल क्लीननेस होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आप बना रहे हो खाने से रिलेटेड, उसका स्वाद और जो आप बना रहे हो, वहां जहां पर आप बना रहे हो, जहां पे आप बैठकर खिला रहे हो लोगों को, उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। अर्थात आप बात करते हैं भाई, इसको कम लागत में, कम पूंजी में इस ढाबा या रेस्टोरेंट को हम कैसे खोल सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात करेंगे, अपना बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपसे मैं बात करना हूं। इसके अलावा मेरे भाई तीसरी चीज आती है वॉशरूम की क्लीननेस। हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, हम ढाबा तो खोल लेते हैं, लेकिन उस वॉशरूम की साफ सफाई हम ध्यान नहीं देते, कि बहुत ही क्रिटिकल चीज है फूड बिजनेस में। देखो, अगर हाईवे पे आप खोल रहे हो ढाबा, ध्यान से सुन लेना, तब भी आपका वॉशरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर हाईवे पे जा रहा है तो आपका ढाबे पे रुका है तो डेफिनेटली वो वॉशरूम यूज करेगा। और अगर वो वॉशरूम मैसी है या फिर मेन केसेस में क्या, मैक्सिमम केसेस में देखा है, गाड़ी रुकी तो कुछ लोग उतर के वॉशरूम गए, वॉशरूम गंदा देखा तो वॉशरूम देखकर ही आपके ढाबे की फूड की क्वालिटी लोग जज कर लेते हैं और वापस गाड़ी में बैठ के चले जाते। अगर आपका वॉशरूम साफ है, वहां पर एक हैंड या सैनिटाइजर या हैंड वॉश रखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना, मैं बहुत काम की चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। आपके पास हैंड ड्राई करने के लिए एक हैंड ड्रायर मशीन लगी हुई है, एक सुंदर सा वॉशरूम है, तो आपका वॉशरूम से जो कस्टमर आपके ढाबे की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो आपके वॉशरूम में अच्छी फैसिलिटीज दे सकता है तो उसका खाना बेहतरीन ही होगा। आजकल कस्टमर का नॉर्मल से बता एंजेप्शन या रियलिटीज भी है, ये इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा आपको एक सुंदर सा अट्रैक्टिव नाम रखना है अपना रेस्टोरेंट या ढाबे का, जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो। देखो, बहुत सिटीज के अकॉर्डिंग भी नाम होते हैं, जैसे कि आप कहां से हो, जैसे कि आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा में जो लोग जुबान पे चढ़ने वाला नाम होता है, अगर पंजाब से हो तो पंजाब में देखा हो किस तरीके के नाम रखते हैं, उस तरीके का आप नाम रख सकते हो। आपकी सिटी में जो लोग रिलेट करते हैं, तो कहने का मतलब जो आपकी सिटीज में लोग रिलेट कर सके उस तरीके
कोई भी चूजी नेम जो कि बोलने में आसान हो, सुनने में अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि उसका एलिवेशन फ्रंट डोर हो गया, फ्रंट लाइटनिंग हो गई इतनी अच्छी कि वो दूर से ही दिखना चाहिए मेरे भाई, एकदम अच्छा लुक होना चाहिए, शानदार। और दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो साल के 365 दिन चलता है और इसको गरीब हो चाहे अमीर हो हर तरीके का छोटा लेवल से खुल सकता है। आज से 5 साल पहले जो मेरे भाई ठेले पे खाने पीने का प्रोडक्ट बेचते थे, आज उन्होंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल रखे। जो एक ठेले पे छोटा मोटा खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट था, आज वो बड़ा एक रेस्टोरेंट के मालिक बने हुए। तो कहने का मतलब शानदार है। अब मैं इसमें डिटेल में बात करता हूं। आप कम पूंजी में ये रेस्टोरेंट खोलने का आज के टाइम का शानदार तरीका है, ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने का जबरदस्त तरीका है। तो सफलता का मूल मंत्र यही है कि आपको बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं कुछ स्टेप्स आपके लिए बता रहा हूं जिनको आप अपनी इस बिजनेस में अपनाकर, मैं बहुत यूजफुल बता रहा हूं, मूल मंत्र बता रहा हूं मेरे भाई, जिसमें नंबर 1 स्टेप है ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने का शानदार तरीका डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन सबसे बड़ा हथियार है। जैसे हाईवे हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस एरिया हो गया, मार्केट के पास जगह हो गई, जहां ट्रक ड्राइवर या स्टूडेंट्स या फैमिली किसको टारगेट करना है, किसे टारगेट करना है, ये पहले तय करें और साफ सुथरा आसानी से पहुंचने वाला स्थान चुने। ऐसा नहीं कि लोग ट्रैफिक में घूम के आ रहे, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका होना चाहिए आप तक पहुंचने का। ये स्टेप बहुत जरूरी है। और दूसरा मेरे भाई, ये यूनिक आइटम रखिए। हर जगह दाल चावल मिलेगा, लेकिन आपकी सिग्नेचर डिश क्या है, ध्यान से समझ लेना। सिग्नेचर डिश क्या है? जैसे कि मिट्टी के बर्तन में बिरयानी देना, ध्यान से सुन लेना मैं बोल रहा हूं। जो देसी घी की रोटी हो गई, नॉर्मल सा एक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्पेशल लस्सी या ठंडाई हो गई, या फिर थाली जो लोगों को याद रह जाए, नॉर्मल सा एक ऐसा स्पेशल होना चाहिए। थाली का आज के टाइम में अच्छा खासा ढाबों पे चल रहा है मेरे भाई, ये भी एक सिंपल सा और आसान सा तरीका है। और आपका स्वाद आपकी ब्रांडिंग है। ढाबे की पहचान स्वाद और क्वालिटी से होती है। अच्छे कुक रखिए और खुद से टेस्टिंग कीजिए। घरेलू स्वाद या देसी तड़का का यूएसपी बनाइए। नॉर्मल सा एक तरीका बता रहा हूं मैं, यूएसपी बहुत जरूरी है आज के टाइम में बनाना। आप किस तरह से आप टारगेट करते हो ऑडियंस को। और मेरे भाई साफ सफाई बहुत जरूरी है, साफ सफाई का माहौल बहुत जरूरी है। छोटे से ढाबे में साफ सफाई हो तो ग्राहक दोबारा आता है। म्यूजिक हो, लाइटिंग हो, बैठने की जगह आकर्षक हो, इंस्टाग्राम फ्रेंडली माहौल बना सकते हो। लोग फोटो ले, टैग करें, फ्री मार्केटिंग करें, इस तरह का आप बनाइए। जब बहुत सारे फेसबुक पे आपका फोटो शेयर करें, उससे आपकी मार्केटिंग बनती है। और कम दाम ज्यादा संतुष्टि हो मेरे भाई। नॉर्मल मैंने बताया शुरुआती 6 महीने मुनाफे से ज्यादा ग्राहकों पर ध्यान दो, क्वालिटी ज्यादा, कीमत कम। ये जीत की कुंजी है ढाबे के अंदर, यही सफलता का मूल मंत्र है। ऑनलाइन ऑर्डर आप सोशल मीडिया पर प्रमोशन कर सकते हो, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, गूगल मैप्स पर ढाबे को अपना रजिस्टर कर सकते हो। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फूड फोटो वीडियो डालें, फ्री लस्सी या रायता ऑफर से ग्राहकों को जोड़े, उससे आपका ग्राहक परमानेंट होता है। शुरुआती 6 महीने आपको बहुत जरूरी है इन स्टेप्स को फॉलो करना। और कर्मचारी और सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरे भाई। अच्छा व्यवहार वाले कर्मचारी रखिए, क्योंकि ग्राहक खाना भूल सकता है पर व्यवहार कभी नहीं भूल सकता। नमस्ते, थैंक यू, फिर आइए जैसे सब दिल जीतते हैं मेरे भाई। ऐसे शब्दों को आप अपने जो भी स्टाफ है उनको याद करवाइए और उन लोगों को बताइए। कोई भी कस्टमर जाता है तो नमस्ते बोलिए, थैंक यू बोलिए, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे आप तरीके से आप ढाबे में मैंने स्वाद प्लस सेवा सफलता है। ग्राहक भगवान होता है। हर बार वीआईपी ट्रीटमेंट दे मेरे भाई, फीडबैक ले और उसको सुधारे। कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे फीडबैक ले और हर 6 महीने में एक नया आइटम या एक नया कॉन्सेप्ट जोड़े, एक अलग यूनिक चीज। और खर्च पर कंट्रोल रखे, बर्बादी कम करे, ये चीजें बहुत जरूरी है नए बिजनेस के लिए। और ऑनलाइन रिव्यू बढ़ाइए, गूगल रेटिंग चेक करिए, ऑनलाइन लोगों के साथ जुड़िए मेरे भाई। नॉर्मल से तरीका हो, ब्रांड नाम और बोर्ड आकर्षक बनाइए। कहने का मतलब कम बजट ऐसा नहीं कि कहीं फ्री में आप खोल सकते हो। 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक आप अपना ढाबा का बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसको लिख सकते हो, जैसे जिस जगह पर मेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, पूरा हिसाब किताब आज के टाइम में जरूरी है। क्योंकि वो तैयार डिटेल से लिखिए, आपको कितना आज का प्रॉफिट हुआ, कितना आज कस्टमर आए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि भैया अगर ढाबा खोलना है तो ढाबा खोले कहाँ पर। देखो ढाबा खोलने का, आप ढाबा तो वो हाईवे पे ही खुलेगा। सो हाईवे पे अगर आपको खोलना है तो महंगी प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी के खेत में ले जाकर हाईवे के साथ लगता है तो वहां पर ढाबा बनवाना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा
पाएगा। तो करे क्या करे, देखो बहुत सारे ऐसे ढाबे होते हैं जो कुछ टाइम चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। नॉर्मल सा मैं एक सिंपल सा आसान सा तरीका बता रहा हूँ। अब ये ढूंढने से पहले आपको एक काम करना है। अगर आप ढाबे का बिजनेस करना चाहते हो या अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो आपको सबसे जरूरी काम क्या करना है, आपको अपने सिटी के, अपने एरिया के 10 ढाबों पे विजिट करना है और दोस्तों लिख के ले लो, और आपको बाइक लेकर निकल जाना है एक ढाबे से दूसरे ढाबे, दूसरे से तीसरे ढाबे। एक दिन में कवर नहीं होते, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में कवर करो। आपने 10 ढाबे घूमने पर 10 ढाबों का फूड ट्राई करना है, उसका मेन्यू का फोटो क्लिक कर लेना है, उसका प्राइस चेक कर लेना है। अब अपने एरिया के आसपास के सारे ढाबे पे घूमकर लिखिए मेरे भाई, सबके मेन्यू का जो फोटो है वो आपके फोन में, सारे प्राइसेस आपने देख लिए और जो फूड की क्वालिटी है वो आप चेक कर चुके हो। अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो मैं रख सकता हूं, क्या कमियां उस ढाबे में जो मुझे नहीं रखनी है अपने आप में। उसके बाद इन 10 जगहों पे घूमने पर आपको पता चल जाएगी कोई ऐसा ढाबा जरूर होगा जो, तो उसके बाद 10 जगहों में घूमने घूमने पर ही आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा ढाबा जरूर होगा जो कुछ टाइम चला होगा फिर बंद पड़ा हुआ है। उस ढाबे के मालिक से आप बात करो और उससे रेंट पे ले लो सस्ते में और अपना काम चालू कर दो। एक तो ये तरीका है। अगर बजट है तो भाई फिर आप हाईवे के पास ढाबा खरीद सकते हो या जमीन खरीद सकते हो, ढाबा बनवा कर सकते हो। बट कम में शुरू करने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगर आप कोई ढाबा आपके एरिया के आसपास बंद पड़ा है तो उसके मालिक से बात करके आप उससे शुरू कर सकते हो और पैसा जोड़ो और उसके बाद फिर अपना खुद का खोलने का एम रखो, टारगेट रखो। आपका पॉजिटिव यही होना चाहिए कि मैं रेंट वाले पर परमानेंट नहीं टिकूंगा या परमानेंट नहीं रहूंगा, मुझे खुद का ढाबा खोलना है, खुद का रेस्टोरेंट खोलना है। ऐसा अपना टारगेट बनाइए, अपना लॉजिक कीजिए मेरे भाई। सिंपल सा आसान सा तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत ही यूनिक तरीका है, एक टाइम का बिल्कुल अच्छा खासा तरीका। इसके अलावा अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट बड़े आराम से सिंह के बीच में रेट में मिल जाता है, आप खोल सकते हो। 10-12 रेस्टोरेंट पे घूमने पर विजिट करने में सारा एक्सपीरियंस लेना। इसके अलावा सबसे जरूरी काम आपको करना होता है, अगर आप ढाबा खोल रहे हो तो किसी के ढाबे में काम कर लो। ये फूड जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर बंदों की जरूरत हमेशा रहती है। आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, आप 10 रेस्टोरेंट पे जाकर बात करोगे नहीं भैया कोई काम चाहिए मेरे को, आपके पास अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए, आपको 10 में से 2 रेस्टोरेंट वाले जरूर बोलेंगे ठीक है भैया कल से आ जाना। देखो लोग बहुत बोलते हैं कि भैया जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है। एक बार अपना रिज्यूम लेके घूमना पड़ेगा आपको, एक बार घूमो तो सही। अगर आपका रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट में जब आप जॉब की कोशिश करोगे, अगर आपको ढाबा खोलना है, किसी भी ढाबे में जाकर आप वहां पर कम से कम 3 महीना काम करो। 3 महीने आपके ऐसे होना चाहिए कि आप अपने को झोंक दो उसमें, पूरा दिल दिमाग लगा दो, दिन रात एक कर दो, पूरा काम करो, पूरा फोकस करो मेरे भाई, पूरा एकाग्र। देखो लोग कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये रियलिटी है। आप काम तो करो, मेहनत तो करो, पर फल अपने आप मिलेगा। तो सिर्फ इतना करना है। आपने जब काम किया, सीखा, सीखने के बाद फिर आप को अपना खोलना है तो आपको फेलियर के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि भैया अगर मैं अपने एरिया में, अपनी सिटीज में या हाईवे वहां मैं घूम आया, कोई भी ढाबा बंद नहीं है। नॉर्मल से एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो एक यूजफुल है। सारे ढाबे चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, फिर मैं क्या कर सकता हूं। अब कम में शुरू करने की बात हुई तो ढाबा शुरू करने की, ये किसने बोला है कि आपको ढाबा बहुत बड़ी जगह, बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा पैसे के साथ शुरू करना है। एक ढाबे को शुरू करना का दूसरा ऑप्शन है आप अपने हाईवे पर अपना एक फूड ट्रक खड़ा कर दो। या आप फूड ट्रक की बात करूं तो मैं आपको एक छोटा हाथी भी मैं आप फूड ट्रक कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है तो आप एक बहुत अच्छा फूड ट्रक भी बना सकते हो जहां पर अच्छी सेटिंग भी दे सकते हो। अच्छा ज्यादा फूड ट्रक ऐसे भी होते हैं जहां ऊपर बैठने की जगह भी होती है, फूड ट्रक नीचे छोटी सी किचन है, बहुत सारे तरीके हैं। बट अगर आपके पास फूड ट्रक नहीं है फूड ट्रक के, तो आपको रेंट पे ले सकते हो जिसका रेंट 8,000-12,000 के आसपास होगा। अगर आप अच्छा फूड ट्रक ले रहे हो तो रेंट 20,000 के आसपास भी हो सकता है। सो अच्छी बात यह है कि आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जहां पर लगा रहे हो वहां पर आपका फूड ट्रक नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ा सा आगे भी ले जा सकते हो। सो जरूरी नहीं कि हाईवे पे आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया करके ही ढाबा खोलना है। दूसरा ऑप्शन है कि फूड ट्रक से भी आप शुरू कर सकते हो। छोटा सा फूड ट्रक लगाओ, धीरे धीरे टेबल्स लगाओ, चेयर्स लगाओ, साथ में कस्टमर आते जाएंगे, आपका
फूड ट्राई करते जाएंगे। अगर आपका अच्छा बेस्ट क्वालिटी का फूड दे रहे हो ना, तो कस्टमर अपनी गाड़ियों को रोक रोक करके भी आपके आस आएंगे और आपके फूड ट्रक से गेहूं की रोटी, मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी या सरसों का साग, राजमा चावल, कढ़ी चावल, जो भी आप बेचते हो, अगर आप शाम को कुछ छोटा सा हल्का सा बनाकर बेचते हो ना, तो हाईवे पे अपना एक फूड ट्रक लगा के बिकेगा। सो ये एक तरीका है, आपने ट्रक लेके बाय साइड में अपना एक फूड ट्रक खड़ा किया, बड़ा सा बैनर लगाया, आपका छोटा सा ढाबा चालू हो गया। ढाबे का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़ी जमीन ली, जमीन में फिर अपना बहुत करोड़ों का पैसा लगाया, फिर अपना ढाबा शुरू किया। नहीं, आप छोटे से भी शुरू करो, धीरे 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 आप इसे आगे बढ़ाओ। अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस की, तो आप फूड बिजनेस करने के लिए आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा मेरे भाई। FSSAI वाला लाइसेंस जरूरी है, दैट इज सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। आप ले लीजिए, कोई भी फूड बिजनेस कर रहे हो तो जरूरी है। इसके अलावा आपका स्टार्टिंग में GST नंबर अगर आप नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आउट ऑफ सिटी या ऑनलाइन नहीं बेचना है तो आप GST नंबर ना भी लोगे तो चलेगा मेरे भाई। इसके अलावा तीसरा, अगर आपका करंट अकाउंट नहीं खुलवाना है तो मत खुलवाओ, आपका सेविंग अकाउंट पे भी काम चलता रहेगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो आप एक फुल फ्लेज ढाबा या रेस्टोरेंट खोल सकते हो, फिर इन चीजों में आप जा सकते हो। GST नंबर या फिर भी आपका करंट अकाउंट, पूरा बिजनेस आप सेपरेट कर लो, और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप हाईवे अथॉरिटी से आप अपना NOC लेनी पड़ेगी। अगर आप सिटी के अंदर खोल रहे हो तो आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन की स्लिप लेनी पड़ती है। सिटी के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप हाईवे भी खोलते हो, हाईवे अथॉरिटी से आपको NOC लेनी पड़ेगी। बस इतनी सी चीजें आपको करनी है, आप अपना बिजनेस को चालू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। बहुत आसान सा है, अपने अकॉर्डिंग फूड रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख सकते हो। कोई भी चीज ना बिकने पर अपने प्रोडक्ट को चेंज करके जो आपकी सिटी में बिक सकता है वो रख सकते हो। लेकिन फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो। मेन्यू में रिस्ट्रिक्शन ऑन बाउंडेशन कंपनी की हमेशा लगी रहती है। बहुत सारी चीजें होती है, उन सब से आप बचे हुए, चाहे आप फूड ट्रक लो, चाहे आप किसी का बंद ढाबा लेकर खोलो, आप कुछ मशीन एंड इक्को पेमेंट्स आपको चाहिए होता है। सबसे पहले आती है कि भाई कुकिंग रेंज यानी कि भट्टी। इसके अलावा आपको रेफ्रिजरेटर जरूर चाहिए, चाहे वो डीप फ्रीजर ले लो, चाहे आप एक अपने घर का रेफ्रिजरेटर से काम चला सकते हो, लेकिन आपका सेपरेटली चाहिए तो बिजनेस के लिए। उसके अलावा आपको कुछ बर्तन चाहिए होंगे, बड़ी कढ़ाई हो गई, बड़ा पतीला हो गया, कढ़ाई हो गई, फ्राई पैन्स हो गए, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ती है। इसके अलावा आपको एक तंदूर भी रखना पड़ता है मेरे भाई, जिसमें आप जैसे तंदूर वाली रोटियां बनाते हो। अगर आप तंदूरी रोटी या मिस्सा रोटी इस तरीके कुछ भी रख सकते हो। अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो ढाबा है तो फिर आप टीवी लगवाना भी पड़ेगा, फैंस लगवाने पड़ेंगे, कूलर्स वगैरह की फैसिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसी अच्छी वेंटिलेशन रखो, कूलर वगैरह लगा दो, चलेगा काम। CCTV कैमरा वगैरह लगाना पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कुछ एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको एक जनरेटर भी रख सकते हो अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो, ताकि लाइट जाने के बाद आप अच्छे कस्टमर को परेशानी ना आए, लाइट की सुविधा प्रॉपर बनी रहे। अगर आप जनरेटर भी नहीं चाहते हो तो आप एक बड़ा इन्वर्टर ले सकते हो। अगर आप जनरेटर नहीं लेना चाहते हो तो एक बड़ा इन्वर्टर बैटरा ले सकते हो, ताकि फैन एंड लाइट बंद ना हो, ऐसी भले ही थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से फूड बिजनेस करना है तो ध्यान से सुन लेना, जो मैं काम की बातें शेयर कर रहा हूँ। अपने फूड बिजनेस को गूगल मैप पर जरूर लिस्ट करें, अपने फूड बिजनेस को गूगल मैप पर जरूर लिस्ट कर दो, ताकि कोई भी उसको देखने के पर वहां पर पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज आप बनाओ, और ऑनलाइन का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है आज के जमाने में। आप ऐड चलाओ, आप खुद भी वीडियोस बनाकर डाल सकते हो, अपनी रेसिपी वीडियोस डाल सकते हो। धीरे धीरे आपका ढाबा, आपका रेस्टोरेंट जो फेमस होने लग जाएगा, फेमस होता चला जाएगा मेरे भाई। लोग आपके ढाबे या रेस्टोरेंट के बारे में जानने लग जाएंगे। इसके अलावा इन सारी बातों से हटके एक बहुत जरूरी बात है, जिसको आप हर फूड बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, उसमें ध्यान रखना है। गुड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस की जड़ होती है। आप देखो, धंधे की सबसे जरूरी चीज होती है, वो होती है मेरे भाई आपकी बातचीत। अपनी बातचीत बहुत अच्छी रखो, अपने स्टाफ को भी ये चीज समझाओ कि कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। इनफैक्ट अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपको बदतमीजी नहीं करनी है। बहुत जरूरी है आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को आज भी डर लगता है कि बिजनेस कैसे शुरू करो, अंदर मन में थोड़ी सी झिझक, शर्म होती है। तो मैं एक चीज आपको कहता चलूं, आपकी शर्म हटाने के लिए आपको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। कोई हाथ पकड़ के आपको
आपके घर से ले जाकर धंधा नहीं कराने वाला है आज के जमाने में, कहीं आप सोच रहे हो मेरे भाई। आपको खुद को उतरना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप आज करो, चाहे आप इस चीज को 1 साल लगा दो, चाहे आप 10 साल लगा दो, अपने आप करना पड़ेगा मेरे भाई। और आपको करना खुद ही पड़ेगा, वो मोटिवेशन आपको कोई और नहीं दे सकता है। आपको हिम्मत, आपकी शर्म आपकी काम करने से नहीं हटेगी। आपको हिम्मत, आपकी शर्म आपकी काम करने से ही हटेगी। घर बैठे चाहे आप 100 वीडियोस देख लो, आपकी शर्म झिझक नहीं हटने वाली है। तो छोटा करो और अपना करो, बिना शर्म डर के करो। एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनोगे, ये कन्फर्म है। और मैं आपको जरूर एक चीज बताना चाहता हूँ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है जीवन में। गरीब आदमी को हर कोई दबाता है। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर जो वीडियोस देखता है वो परेशान रहे, उसके पास पैसे की कमी रहे। मैं चाहता हूं कि आपका एक बहुत अच्छा जीवन रहे, आप इतना अच्छा पैसा निकालो इस क्षेत्र से, आपका लाइफ जीने में कोई परेशानी ना आए। देखो, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, जहां पर एक बंदे की कार के टायर में ऑटो वाले को हल्का सा ऑटो टच हो गया था टायर में, तो कार से बंदा निकल के सीधा उस ऑटो वाले को थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ पता है क्यों मारा? क्योंकि वो बेचारा गरीब था। वही अगर जिस गाड़ी वाले ने उस ऑटो वाले को थप्पड़ मारा, अगर उस ऑटो की जगह कोई मर्सिडीज होती तो हाथ लगाने से पहले बंदा सोचता है, क्योंकि वहां पर बात बहुत बड़ी हो जाती है। आज आप अपने से छोटे की रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो एक दिन आप चाहे बड़ी सी गाड़ी में बैठे हो, आपसे ऊपर भी होंगे, और लोग किस दिन आप उनके नीचे भी आ जाओगे, आप उसके सामने गरीब हो जाओगे, तो वो आपको थप्पड़ मारेगा। सो इसलिए गलत मत करो। अपना जो भी एंगर है, आपको गुस्सा है, ईगो है, वो साइड में करो और अपना छोटा सा धंधा शुरू करो। धीरे धीरे करते जाओ, आप जरूर किसी दिन बड़ा नाम करोगे। सो आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थोड़ा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ढाबे से रिलेटेड, और कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार प्लीज कमेंट करके बताना। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, फूड बिजनेस एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है, अपनी विल पावर बहुत जरूरी होती है मेरे भाई। तो कुल मिला के शानदार बिजनेस है। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो फूड बिजनेस के बारे में सोचता है उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद।